नाजरीन आदाब, मैं आपकी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम अक्सर रसोई लेकर। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और बात कर लेते हैं आज की पहली रेसिपी की, जिसका नाम है आम का पुलाव। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इस पुलाव में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए उबले हुए बासमती चावल, सरसों के दाने, करी पत्ता, मूंगफली, भुना हुआ चना, अदरक, हरी मिर्च, कच्चे आम, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ताजा कोकोनट, चीनी, नींबू का रस। तो पकाने के लिए ले लेंगे एक बर्तन जिसमें भी आपको पकाना है। डाल लेंगे इसके अंदर तेल 2 से 3 बड़े चम्मच, अब ले लेंगे हम सरसों के दाने। उससे पहले ये बता दें कि चावल जो है वो भिगो करके आपको कम से कम 15-20 मिनट पहले उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल डाल करके उबाल लेना है। फिर उसे छन्नी से छान कर उसे इस तरीके से अलग कर लेना है। इससे आपके चावल के जो दाने हैं वो अलग अलग खिले खिले से नजर आएंगे। बासमती राइस आप अपनी पसंद से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के दाने को डालेंगे तेल में 1 टीस्पून, जब दानों में फ्राई होने की शुरू हो जाए इस तरीके से, तो आप इसमें डाल देंगे मूंगफली। तो ले लेंगे मूंगफली तकरीबन 2 टेबल स्पून, और मूंगफली डाल करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे जिससे कि सरसों के दाने और मूंगफली साथ साथ फ्राई हों। जब हल्का सा मूंगफली का रंग बदलेगा तो इसमें डालेंगे हम चना। जिन लोगों को मूंगफली का टेस्ट नहीं पसंद है वो यहाँ पर चाहे तो काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए डाल देते हैं चना। चना भुना हुआ होना चाहिए। कम से कम 2 बड़े चम्मच। इस तरह से साथ में फ्राई कीजिए। अब ले लेंगे अदरक इस तरीके से लंबी कटी हुई। आप चाहें तो बहुत बारीक बारीक चॉप कर सकते हैं, या अगर आपको साबुत अदरक का टेस्ट मुंह में नहीं अच्छा लगता है तो अदरक का पेस्ट या अदरक को हल्का सा दरदरा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता डालने के बाद थोड़ा सा दूर जरूर रहिए क्योंकि एकदम से तेल आपके मुंह पर आ जाएगा। चलिए अब डालेंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर ½ टीस्पून, हरी मिर्च बीच में से इस तरीके को आपको स्लिट कर लेना है। 2 हरी मिर्च काफी होगी क्योंकि लाल मिर्च भी डाली है, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम इसमें पानी, जिससे कि मूंगफली में कुकिंग होना बंद हो जाए, यानी वो और लाल होना बंद हो जाए। इस तरह से जब इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा, अब इसमें हम डाल देंगे कच्चे आम। कच्चे आम आप तकरीबन 2 आम ले लीजिए, उसको बारीक बारीक कट कर लीजिए। तो कच्चे आम
अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा आम को गलाना है हमें। डालेंगे फ्रेश कोकोनट यानी कि ताजा नारियल, इस तरीके से ग्रेट करके 1 कप। नमक, अच्छी तरीके से कच्चे आम जो हैं वो गल जाएं। नमक चावल उबलते वक्त भी पड़ा है तो नमक को जरा सा ख्याल करके आपको डालना पड़ेगा। इस तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ढक देंगे कि आम से थोड़ा सा मॉइस्चर निकले और आम को गलाने में उसको मदद मिले। तो तकरीबन 2 मिनट ढककर फिर उसे खोलेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे चावल। तो चलिए 2 मिनट के बाद एक नजर डाल लेते हैं। ये देखिए ऊपर से तेल आ गया है। अब डालेंगे इसके अंदर हम चीनी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, चुटकी से डालना है, आम के खट्टेपन को थोड़ा सा कम करने के लिए। तो डाल देंगे चीनी और चीनी के बाद अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये उबले हुए चावल। मिक्स कर लीजिए। बहुत जेंटली हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे, क्योंकि चावल उबले हुए हैं तो टूट सकते हैं। चावल को इस तरीके से मिक्स कीजिए। हर चावल अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स हो जाएंगे। चलिए अब इसमें हम डाल देंगे नींबू का रस। अगर बहुत खट्टा नहीं पसंद कर रहे हैं तो नींबू के रस को हम नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस तभी डालेंगे जब गैस बंद कर देंगे, क्योंकि नींबू के रस को डालने के बाद कुकिंग नहीं करनी है, वरना चावल कड़वा भी हो सकता है। तो अब हम डालेंगे इसके ऊपर 1 टेबल स्पून नींबू का रस। दोबारा से मिक्स कर लें एक बार। और इसे हम अब सर्व कर देते हैं। मूंगफली की और चने की बहुत अच्छी खुशबू इसके अंदर आ रही है। इसे आप खाली खाली खाइए, इसके साथ किसी भी ग्रेवी की या अचार की या रायते की या चटनी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा हम गार्निश कर लेंगे धनिया की पत्ती से। बहुत हल्के से, कि सारी चीजें बराबर से दिखनी चाहिए। तो लीजिए बनकर तैयार है आम का पुलाव। आप इसे दिन के खाने पर या रात के खाने पर जब चाहें बनाएं और पकाने के लिए नोट कर लें इसकी रेसिपी। आम का पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए चावल, सरसों के दाने, कड़ी पत्ता, मूंगफली, भुना हुआ चना, अदरक, हरी मिर्च, कच्चे आम, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, ग्रेटेड नारियल, चीनी और नींबू का रस। आम का पुलाव बनाने का तरीका: सबसे पहले कढ़ाई लें, उसमें तेल,
सरसों के दाने और मूंगफली डालकर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो उसमें भुना हुआ चना, कटी हुई अदरक, कड़ी पत्ता, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, पानी, कच्चे आम डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो थोड़ी देर ढककर पकाएं। जब पक जाए तो उसमें चीनी, उबले हुए चावल और नींबू का रस डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो सर्विंग प्लेट में निकालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर पकाएंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं आज की दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है मखाने का रायता। तो एक नजर डाल लेते हैं कि इस रायते में हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए मखाने, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, दही, गरम मसाला पाउडर, काला नमक, भुना हुआ जीरा। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले हमें मखाने को रोस्ट करना है। पैन को गरम करेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे मखानों को। तकरीबन आपको 3/4 कप मखाने इस्तेमाल करना है और ड्राई रोस्ट करना है, ना कि तेल या घी में। तो डाल देंगे इसे और इसे हम सूखा ही भून लेंगे जब तक मखाने बिल्कुल अच्छी तरीके से रोस्ट ना हो जाए। इन्हें फ्राई मत कीजिएगा। बहुत बड़े बड़े अगर पीसेस हैं तो आप उन्हें कट कर लीजिए और छोटे हैं तो उनको साबुत रहने दीजिए। इस तरह से ले लेंगे हम एक जार, जिसमें हमें इन्हें क्रश करना है। आपको अंदाजा लग जाएगा जब ये रोस्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है ये रोस्ट होने में। ये देखिए, इसकी शक्ल बताने लगी है कि ये तकरीबन रोस्ट हो चुके हैं। खुशबू भी आने लगी है और धुआं भी खूब सा दिखने लगा है। करारे हो चुके हैं ये। गैस को कर देंगे ऑफ। पैन थोड़ा गर्म है तो चलाते हुए अब इसे हम डाल देंगे इस तरह से। और अब इसे हम थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा रखना है। तो 1 से 2 बार मिक्सी को चला लीजिए बस। इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट दरदरा जितना हमें चाहिए। इसको अभी एक किनारे रखकर हम तैयार कर लेते हैं दही। तो ले लेंगे दही, तकरीबन 1 कप। पहले दही को अच्छी तरीके से विस्क कर लीजिए कि लम्प्स ना हो। मिक्सी में मत चलाइएगा दही को, वरना दही बिल्कुल पानी की तरह पतली हो जाएगी। तो हमें गाढ़ा दही चाहिए। इसे विस्क करने के बाद ले लेंगे 1 छोटा चम्मच। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून,
गरम मसाला पाउडर 1 चुटकी, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, क्योंकि रायते में भुने हुए जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काला नमक ½ टीस्पून, अब इसे दोबारा से मिक्स कीजिए। अब डाल देंगे इसके अंदर ये जो हमने मखाना क्रश किया है। और अब इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। गाढ़ा गाढ़ा ये रायता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप किसी चावल के साथ इसको सर्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसे पतला कर सकते हैं, लेकिन अगर रोटी के साथ है तो ये आप ऐसे ही सर्व कीजिए। और ख्याल ये रखना है कि मखाना आपको तभी ऐड करना है जब आप बिल्कुल सर्व करने जा रहे हो, वरना जैसे मखाना दही में जाएगा मखाना हो जाएगा मुलायम और पूरा फ्लेवर मखाने का हो जाएगा खत्म। तो फौरन बनाइए और फौरन सर्व कीजिए। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और उसको डाल के भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। सर्व कर लेंगे। और अब थोड़ा सा इसे हम गार्निश कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें उस तरीके से सजा लें। इस तरीके से भुने हुए जीरे से काला नमक, लाल मिर्च, बनकर तैयार है मखाने का रायता। आप या रोटी के साथ या चावल के साथ इसको फौरन सर्व कीजिए और नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। मखाना रायता बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना, लाल मिर्च का पाउडर, हरा धनिया, दही, गरम मसाला पाउडर, काला नमक और भुना हुआ जीरा। मखाना रायता बनाने का तरीका, सबसे पहले एक पैन लें, उसमें मखाने को डालकर भून लें, फिर एक जार लें, उसमें मखाने को डालकर मिक्सी में क्रश कर लें, फिर एक बाउल में दही, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जीरे का पाउडर, काला नमक और क्रश किए हुए मखाने डालकर मिक्स करें। जब मिक्स हो जाए तो गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर बनाएंगी। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि भिंडी जब हम बनाते हैं तो भिंडी में एक लसलसापन होता है, उसे कैसे दूर किया जाए। उसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब आप भिंडी बना रहे हैं तो उसमें या तो दही या तो खटाई या तो नींबू की कुछ बूंदे डाल दें। आप देखेंगे कि उसकी लसलसाहट जो है वो दूर हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगे। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।